अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने हैं जो बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है ये सॉल्व करते वक्त। लेकिन ये जो तरीके हैं मेरे पास ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आप इसको फॉलो करके ये न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हम इसमें दो ही फार्मूले लगेंगे, पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी, पूरी एग्जाम्पलें सॉल्व हो जाएंगी। और उसके अलावा जो हमारी जितने भी एमसी न्यूमेरिकल हैं हमारे पास खुद तशख़ीसी सरगर्मियों के अंदर, वो भी आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो हम पहले चलते हैं जी न्यूमेरिकल की तरफ। ये कह रहा है जी फाइंड आउट मैस ऑफ 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम। हमने 3 मोल ऑक्सीजन एटम का मास मालूम करना है। हमने इसमें क्या मालूम करनी है जी, 3 मोल आपके पास ऑक्सीजन एटम है, उसका हमने मास मालूम करना है। तो डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स को ज़ाहिर करते हैं जी स्मॉल लेटर एन से। वो कितने दिए हुए हैं जी, 3 मोल। तो हम मोल को यूनिट में तौर पे लिखें तो सिर्फ MOL लिखते हैं यूनिट। मोल का यूनिट क्या है, MOL, मोल। तो उसके अलावा दूसरी चीज़ जो गिवन होती है वो होता है उसका मोलर मास। क्या है जी, मोलर मास। मोलर मास को कैपिटल M से ज़ाहिर करते हैं। अगर मोलर मास हम ऑक्सीजन एटम का देखें तो वो होता है जी 16 ग्राम। क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन एटम का जिक्र किया है तो हम ऑक्सीजन एटम का जो हमारे पास मोलर मास होता है जी वो हमारे पास कितना होता है जी 16 ग्राम। वो हमारे पास कितना है जी 16 ग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमने फाइंड आउट क्या करना है। हमने जिन्होंने कहा है कि मैस आपने फाइंड आउट करना है। तो गिवन वो जो हमारे पास है जी स्मॉल m, हमने उसका मालूम करना है। फार्मूला लगाएंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स मतलब n इज़ इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। फार्मूला हमने लगाया, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। n कितना है हमारे पास 3, स्मॉल m हमने मालूम करना है, कैपिटल M हमारे पास है जी 16। तो 16 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आ गया हमारे पास 48 ग्राम्स। तो ये हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, जो बिल्कुल ही आसान मेथड है आपके पास, जो खुद तशख़ीस सरगर्मी में है क्वेश्चन नंबर। तो हमने इसको सॉल्व आउट किया है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल 3 दिए हुए थे जी, मोलर मैस इसका 16 है जी। तो हमने जो मास है वो हमने मालूम करना है, स्मॉल m हमने मालूम करना था। तो हमने ये न्यूमेरिकल पहला सॉल्व आउट किया। नेक्स्ट आप दूसरा न्यूमेरिकल देखें। उसमें कह रहा है जी आपने क्या करनी है जी, कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। मतलब आपने क्या मालूम करने हैं जी, मॉलिक्यूल्स के तादाद मालूम करनी है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। गिवन हमारे पास क्या है जी, कह रहा किस में, हाफ मोल में, हाफ मोल ऑक्सीजन एटम में। आपके पास आधा मोल ऑक्सीजन एटम है, उसमें हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो गिवन डाटा लिखें, हमारे पास जो n है वो हमारे पास कितनी है जी, हाफ मोल है। हाफ मोल मतलब 0.5 मोल। उसके बाद हमें क्या बताया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ये हमने मालूम करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे जी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने लिखा फार्मूला कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है जी एवोगैड्रो नंबर ज़रब n। हमने फार्मूला पुट किया जी, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। एवोगैड्रो नंबर हमने लिखा जी, ये हमारे पास है जी, इसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर 23। n हमारे पास हाफ मोल है, मतलब 0.5 मोल है।
तो हमने इसके आंसर में इसमें वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाला। तो 0.5 को हमने 6.02 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया जी 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें कह रहा है कि आपने कैलकुलेट एटम्स ऑफ सोडियम इन 3 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम के 3 मोल में ना हमने सोडियम के एटम की तादाद मालूम करनी है और इसका वज़न भी मालूम हमने करना है, इसका मास भी मालूम करना है। हमने क्या चीज़ें मालूम करनी है, हमने एक तो मास मालूम करना है, दूसरा हमने क्या मालूम करना है जी, नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने हैं। किस चीज़ में, 3 मोल सोडियम में। 3 मोल सोडियम में हमने 2 चीज़ें मालूम करनी है, एक नंबर ऑफ़ एटम्स और दूसरा उसका मास कितना होगा, ये हमने मालूम करना है। हम डाटा लिखते हैं। डाटा हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले जो गिवन चीज़ है वो हमारे पास है जिन n मोल्स, वो कितने हैं जी, 3 मोल्स हैं हमारे पास। हमने इसको लिख लिया जी, ये हमारे पास गिवन चीज़ कितनी थी, 3 मोल है। अब सोडियम का मोलर मास भी हमें मालूम होना चाहिए। वो सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम्स। आपने बस चंद एक एलिमेंट का ही मोलर मास याद रखना है तो हमारे पास सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो सोडियम का हमने मोलर मास लिख लिया, ये जो हमारे पास 23 ग्राम है। हमने इसमें मालूम क्या करना है, हमने नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने और उसके बाद हमने उसका मास मालूम करना है। नंबर ऑफ़ एटम्स हमें मालूम हो जाएंगे जी, हमने पहले इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, हमने इसका मालूम करने हैं। दूसरी बात हमने इसकी मालूम करनी है जी, मैस स्मॉल m, वो हमने इसका मालूम करना है। अब डाटा तो हमने लिख लिया, अब फार्मूले पुट करते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है जी हमारे पास एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय n। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, वो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हमने 3 को 6.02 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। तो ये इशारिया हमने इधर लगा दिया। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, मतलब 18.06 ज़रब 10 की 23। अब इसको हम राउंड ऑफ करें तो इशारिया को इधर लेके जाएंगे तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा। हम लिखेंगे 1.806 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24। तो अगर हमने मालूम करना हो मैस तो हम फार्मूला लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है जी हमारे पास स्मॉल m बटा कैपिटल M। स्मॉल m हमारे पास हमने मालूम करना है जी, नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास n कितने दिए हुए हैं जी, 3 दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 3 बराबर आ जाएगी हमारे पास स्मॉल m हमने मालूम करना है और कैपिटल M हमारे पास वो रहा 23 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m हमारे पास आ जाएगा, ये 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 69 बन गया, 69 ग्राम्स। ये हमारे पास इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आएँ तो हमारे पास क्या है जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन में। ठीक है, गिवन मैस दिया हुआ है 16 ग्राम, तो उसमें हमने क्या मालूम करना है जी, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम मालूम करने हैं। अब देखिए मैस दिया हुआ है, हमने नंबर मालूम करने हैं। तो वो जो नंबर वाले फार्मूला है, ये नंबर ऑफ़ एटम्स है या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, उसमें हमारे पास यूज़ क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर और मोल।
तो सबसे पहले हम इसका मोल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हमें इसका क्या है कैलकुलेट कर सकेंगे, हम इसका नंबर ऑफ़ ग्राम एटम मालूम कर सकेंगे। तो हम इसमें देखें, सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। उसने क्या है नंबर ऑफ़ एटम्स आपने मालूम करने हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले हम इसका मैस लिखते हैं, वो कितना है जी 16 ग्राम। फिर हम इसका मोलर मैस लिखते हैं, वो हमारे पास ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन एटम का जो मोलर मैस होता है वो भी हमारे पास 16 ग्राम ही होता है। तो हम क्या नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे जी, हमने लिखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स हमने मालूम करने हैं। तो फार्मूला पहले वाला लगाएंगे कि n इज़ इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 डिवाइडेड बाय 16, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 मोल। तो फिर हम नंबर ऑफ़ एटम्स वाला फार्मूला हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर होते हैं हमारे पास किसी भी चीज़ के जो नंबर हमने मालूम करने हैं तो इस फार्मूले से करते हैं, एवोगैड्रो नंबर ज़रब मोल। तो एवोगैड्रो नंबर की तादाद कितनी है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय मोल। इसमें हमारे पास कितने हैं जी, हमने इधर मालूम किए हैं कि वो हमारे पास 1 मोल है। तो एक से जिसको भी मल्टीप्लाई करते हो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, वही रहता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स इसके आ गए जी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हमारा हम। तो हमने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जी, आपने मालूम करना है जी इसका नंबर ऑफ़ एटम्स इन 1 मोल ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र के 1 मोल में आपने सल्फ़र के एटम्स की तादाद मालूम करनी है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो मोल है वो कितना है जी, हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स n बराबर है जी हमारे पास 1 है जी। और हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है जी, हमने मालूम क्या करना है नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने हैं जी। तो अब हमें पता है कि जिस भी चीज़ के हमने नंबर मालूम करने हो वो हम क्या लिखते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। ये फार्मूला होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोल। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास कितने हैं जी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर 23। ये मोल इसमें कितने हैं जी 1। हमने किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर 23। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का, पहले चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आपके पास ये जो जोड़ा है इसमें विच वन हैज़ मोर एटम्स, इनमें किस जोड़े में एटम्स की तादाद ज़्यादा है। पहला जोड़ा है जी, पहला चीज़ है हमारे पास 10 ग्राम एलुमिनियम और दूसरा है जी 10 ग्राम आयरन। तो हम इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करते हैं जी। हम इसका क्या लिखेंगे, हम गिवन डाटा पहले लिखेंगे। हम लिखेंगे कि जो हमारे पास दिया गया मैस है, जो छोटा m है, पहले हम एलुमिनियम का केस सॉल्व करते हैं। एलुमिनियम का जो हमारे पास गिवन मैस है वो हमारे पास कितना है जी, हमारे पास m है 10 ग्राम। तो अब हमने इसमें मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है नंबर ऑफ़ एलुमिनियम एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो इधर हम लिखेंगे कि हमने इसके नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने हैं। एटम्स मालूम करने के लिए हमारे पास मोल का होना ज़रूरी है। मोल के बिना हम एटम की तादाद नहीं मालूम कर सकते। तो पहले हम मालूम करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है कि n बराबर है जी स्मॉल m ओवर कैपिटल M। तो स्मॉल m हमारे पास कितना है जी, इसका 10 ग्राम दिया हुआ है। एलुमिनियम का मोलर मास हमारे पास होता है जी 27। हमने क्या किया, 10 को डिवाइड कर दिया 27 पे। हम कैलकुलेटर लेते हैं,
कैलकुलेटर नहीं है तो हम मोबाइल से ही काम चला लेंगे। कैलकुलेटर निकाला, डिवाइड किया हमने 10 डिवाइडेड बाय 27, तो ये हमारे पास आ गया जी 0.37 मोल्स। मोल्स की तादाद हमारे पास कितनी आ गई इसकी, 0.37 मोल। तो अब देखते हैं हमने क्या मालूम कर लिया जी, मोल की तादाद मालूम कर ली है। इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। हमने फार्मूला मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स का फार्मूला क्या है जी, नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला है जी एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोल। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें याद है जी, वो क्या है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर 23। मोल की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 0.37। अब हम क्या करेंगे, 6.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.37 से। हमने जी कैलकुलेटर निकाला, हमने लिखा 0.37 मल्टीप्लाइड बाय 6.02, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.22, या इसको हम राउंड ऑफ करके 2.27 भी लिख सकते हैं। 0.22 ही लिख देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, सॉरी ये मल्टीप्लाई करके आंसर इसका आ रहा है जी 2.22 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर 23। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ गए हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे जी, इसी तरह हम दूसरे 10 ग्राम आयरन में भी एटम की तादाद मालूम कर लेंगे। हम इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह हम दूसरा मालूम करते हैं जी नंबर ऑफ़ एटम्स इन 10 ग्राम आयरन। तो सबसे पहले हम उसका डाटा पुट करते हैं जी, गिवन मैस हमारे पास जो इधर लिखते हैं जी आयरन का, अब हम करने लगे हैं जी। तो हमारे पास दिया गया मैस जो कितना है, वो m छोटा है जी, वो हमारे पास 10 ग्राम है इसका भी। तो इसका जी कैपिटल M कितना होता है, मोलर मैस, वो हमारे पास 56 ग्राम होता है आयरन का। तो ये भी आपने याद रखना है कि आयरन का मोलर मैस कितना होता है, 56 ग्राम होता है। तो हम इसके नंबर ऑफ़ मोल्स पहले मालूम करते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, n हम लिखते हैं जी, ये हमारे पास स्मॉल m ओवर कैपिटल M है जी। स्मॉल m हमारे पास कितना है जी 10, और कैपिटल M हमारे पास कितना है जी 56। तो हम इधर मालूम कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ़ मोल्स। हम कैलकुलेटर निकालते हैं, लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 56, तो ये हमारे पास इसके मोल आ गए हैं जी 0.18। तो हमने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर लिए हैं। तो हम इसमें फार्मूले में पुट करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स वाले फार्मूले में हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स, ये हमारे पास फार्मूला क्या है जी, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय n। अब एवोगैड्रो नंबर हमारे पास कितना है, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर 23, और n हमारे पास कितना है 0.18। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, मल्टीप्लाइड बाय 6.02। तो हमने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1.075। हम इसका आंसर इधर लिखते हैं जी, हमारे पास ये आंसर कितना है जी, नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास आयरन के कितने आ गए हैं जी, नंबर ऑफ़ एटम्स 1.075 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर 23। अब हमने इस इक्वेशन को नंबर 2 कह दिया है। अब हमारे पास नंबर 1 में जो इक्वेशन आई थी उसमें उसका आंसर कितना था जी 2.22। अब इसका आंसर देखें, ये हमारे पास 1 की रेंज में है 1.07। अब कौन सी क्वांटिटी बड़ी है,
साफ ज़ाहिर है 2.22 बड़ा है 1.07 से, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 शोज़ दैट, मुसावात 1 और मुसावात 2 ये ज़ाहिर करती है, एंड इक्वेशन 2 shows that 10 gram aluminium has more atoms than 10 ग्राम आयरन। 10 ग्राम आयरन की निस्बत 10 ग्राम एलुमिनियम में एटम्स की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज से लिया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें देखें, उसमें वो क्या कह रहा है कि इसमें किस के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। पहला जो है वो हमारे पास क्या है, 9 ग्राम वाटर, और दूसरा क्या है जी, 9 ग्राम शुगर। वो पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा किस में होंगे, 9 ग्राम वाटर में ज़्यादा होंगे या 9 ग्राम शुगर में। तो हम इसका पहला केस देखते हैं 9 ग्राम वाटर का। हम इधर लिखते हैं कि हम वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले फाउंड आउट करते हैं। इसका जो हमारे पास एम क्या, ये जो हमारे पास गिवन मैस दिया हुआ है एम, वो कितना है जी, 9 ग्राम। मोलर मैस इसका कितना होता है जी, वो होता है जी हमारे पास 18 ग्राम। तो हम इसमें मोल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। n इज़ इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। हमारे पास ये कितना है, 9/18। तो हमारे पास आ जाएगा जी 9 तक़सीम 18 0.5 मोल्स। मोल का यूनिट होता है MOL। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम कर लेंगे जी। उसका फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ़ एटम्स का। वो क्या है जी, हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स का फार्मूला है जी एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय n। तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर कितने हैं जी, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 23, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.5। अब देखें 0.5 को हम 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब 0.5 है तो ये सारी क्वांटिटी आधी हो जाएगी। 6 को आधा किया तो 3 हो गया पॉइंट, फिर 0, फिर 2 को आधा किया तो 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 23। हमारे पास 9 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हम नंबर 1 कह देंगे इक्वेशन को। इसी तरह हम शुगर की इक्वेशन मालूम करते हैं जी। शुगर का क्या है जी, हमारे पास जो मास दिया हुआ है, गिवन मास स्मॉल m, वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम। तो इसका जी मोलर मास हम लिखते हैं जी, मोलर मास शुगर का जी होता है जी 342 ग्राम। ये आप याद भी कर सकते हैं, शुगर का जी हमारे पास जो मोलर मास है वो 342 ग्राम है, वरना इनको आप इसके एटॉमिक मैस का मजमूआ भी ले सकते हैं। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, तो 12 कार्बन है 144 आ जाएगा, 22 हाइड्रोजन है उसका 22 आ जाएगा, 16 होता है जी इसका, तो 16 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 176 आ जाएगा। 176 जमा 144 जमा 22, तो ये हमारे पास बन गया 342 ग्राम। इस तरह भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम इसका फिर नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, n बराबर होता है जी स्मॉल m ओवर कैपिटल M। स्मॉल m हमारे पास 9 है, कैपिटल M हमारे पास 342 है। तो हम इसके नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करते हैं कैलकुलेटर पे। हम लिखते हैं जी 9 तक़सीम 342, तो ये हमारे पास आ गया जी 0.026। तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास कितने आ गए जी, 0.026 मोल, MOL मोल। तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम नंबर ऑफ़ एटम्स इसके फाइंड आउट करते हैं जी। नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। उसका फार्मूला क्या होता है जी, वही एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोल।
तो एवोगैड्रो नंबर की क्वांटिटी क्या है जी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 23 और मोल हमारे पास आए हैं जी 0.026। अब हमने क्या मल्टीप्लाई किया जी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर, बल्कि इसको 6.02 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.026 से। ये हमारे पास क्वेश्चन आया, आंसर आया हुआ है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जी 6.02 से। तो ये हमारे पास आ गया जी 0.158 या 0.16। तो हमारे पास ये आ गया जी 0.159 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 23। अब देखें ये इशारिया यहाँ पे है, हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये एक डिजिट कम हो जाएगा। हम इसका नंबर ऑफ़ एटम्स लिखेंगे जी 1.59 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 22। अब 22 और 23 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये 22 वाली बहुत ज़्यादा छोटी है और 23 वाली बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 क्या शो करती हैं? ये शो करते हैं, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 shows that 9 gram water has more molecules than 9 ग्राम शुगर। 9 ग्राम शुगर की निस्बत जो 9 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है। ये क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज से लिया हुआ है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है 17 है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर। वो कह रहा है विच हैज़ मोर फार्मूला यूनिट, इनमें से फार्मूला यूनिट किसके पास ज़्यादा हैं। मतलब इसमें फार्मूला यूनिट्स भी इसमें क्या है जी, क्वांटिटी पूछी गई है, तादाद पूछी गई है। तादाद का फार्मूला वही रहना है, तादाद का फार्मूला नहीं बदलना। किसी भी चीज़ की तादाद पूछी जाए तो हमने एवोगैड्रो नंबर ज़रा मोल करना है। पहला क्या पूछ रहा है 1 ग्राम NaCl में, दूसरे में क्या पूछ रहा है 1 ग्राम KCl में। तो हम पहले NaCl की वैल्यू लिखते हैं जी। गिवन मैस हमारे पास कितना है जी 1 ग्राम। तो मालिकुलर मैस लिखते हैं जी। NaCl का मालिकुलर मैस है जी, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है। तो दोनों को जमा किया तो इसका मालिकुलर मैस बन गया जी, या मोलर मैस बन गया 58.5 ग्राम। मोलर मैस को हमेशा ही ग्राम में ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हम इसका नंबर हम इसके मोल्स मालूम करते हैं। वो किस फार्मूला है जी हमारे पास, छोटा n बराबर है जी स्मॉल m ओवर कैपिटल M। स्मॉल m हमारे पास 1 है, कैपिटल M हमारे पास 58.5 है। तो हम कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करते हैं। हम लिखते हैं 1/58.5। तो ये हमारे पास आ गया 0.017। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 0.017 मोल। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, नंबर ऑफ़ एटम्स इस या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स के मालूम करते हैं जी। नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट, तो उसका फार्मूला हमारे पास यही रहेगा एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय n। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 23 और n हमने कितना निकाला है जी 0.017। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो हमारा 0.017 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6.02। ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.102 0.1029
मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 23। अब देखें इशारिया इधर है, हम इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.029 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 22। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे जी, हम इसको इक्वेशन नंबर कह देंगे जी 1 है हमारे पास। हम अब KCL को सॉल्व करते हैं। तो KCL का हम लिखते हैं जी, हमारे पास ये जो स्मॉल m है वो कितना दिया हुआ है जी, ये भी 1 ग्राम है। हम इसका मोलर मैस लिखते हैं। अब पोटाशियम का होता है जी 39, Cl का होता है जी 35.5, जमा किया ये 74.5 हो गया। हम इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n मालूम करते हैं जी, हम लिखते हैं जी 1/74.5 1 डिवाइडेड बाय 74.5। तो ये आ गया जी हमारे पास 0.013 मोल। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हम नंबर ऑफ़ एटम्स इसके मालूम करेंगे जी। तो हमने लिखा जी फार्मूला, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, वो हमारे पास क्या होता है जी Na मल्टीप्लाइड बाय n। Na कितना है जी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय n हमने कितना निकाला है जी 0.013। हमने इसको मल्टीप्लाइड कर दिया 6.02 से, हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाइड बाय 6.02। तो ये हमारे पास आ गया 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 23। अब इशारियों को हम यहाँ से 2 डिजिट इधर ले गए हैं तो ये 2 डिजिट कम हो जाएगा। हम लिखेंगे जी 8.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 21। अब हम इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे जी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 क्या है जी, इसमें पावर कितनी है 22। इक्वेशन 2 क्या है, इसमें पावर कितनी है 21। तो 21 की निस्बत 22 जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 शोज़ दैट, हम लिखेंगे 1 ग्राम NaCl हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स देन 1 ग्राम KCl। 1 ग्राम KCl की निस्बत जो 1 ग्राम NaCl है उसमें फार्मूला यूनिट्स की